हेलो एवरीवन। अभी हम देखते हैं कि अभी पीएससी का यानी सी सेट का जो पेपर हुआ है, सी सेट का जो पेपर हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने हमारे सही हो रहे हैं। और आप लोग एक बात, जितने लोग वीडियो को देखना तो अपने आंसर कमेंट करके बताना कि किसके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, इसमें आपको ये बताना है कि विषम आपको चुनना है। तो जैसे क्या है, चीन की राजधानी बीजिंग होती है, सही दिया है। रूस की राजधानी मॉस्को, ये भी सही है। स्पेन की मानिंद्र, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं होती है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, आपको डी रहेगा। आगे अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन देखो आपको पास सामने ये दिया है, मैथ का क्वेश्चन दिया है, इसका मान आपको पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो देखो क्या दिया गया है, यानी 2 की पावर कितना है 30, प्लस 2 की पावर क्या करेंगे 30, प्लस 2 की पावर क्या करेंगे 30, और प्लस 2 की पावर क्या करेंगे 30। ठीक, सब में यहां से 2 की पावर 30 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक, अब ये आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 30, इसको हम आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 की पावर 30, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 30 और प्लस कितना हो जाएगा 2, यानी ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो आ रहा है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सभी लोग क्या है वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और आप अपना स्कोर मैथ और रीजनिंग में कितना क्वेश्चंस आप अटेंड किए हैं आप एक बार कमेंट करके सभी लोग जरूर बताना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, मैथ का अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से देखो दिया गया है क्या है कि यहाँ पे देखो क्या दे रहा है कि दो टैंकों को क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल से भरा है। एक कंटेनर में अधिकतम क्षमता का क्या जो दोनों टैंकर से पेट्रोल की सटीक संख्या में माप निकाल सकता है। यानी दो टैंकर है, एक टैंकर हम इसको ये मान लेते हैं ये आपका 800 कितना है 50 है, और एक टैंकर आपका ये है, ये कितना है 680 है। अब आपको ये बताना है कि अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी, आप याद करो कि बड़ी से बड़ी वह संख्या क्या होगी जो दोनों को विभाजित करेगी। तो यानी आप इसका HCF निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है HCF। और HCF अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये 85 है और यहाँ पे ये 68 है। इस 17 की टेबल में आते हैं, 17 × 85, 17 × 6 = 68, सॉरी 17 × 85, 17 × 4 = 68, और ये जीरो आपका आ जाएगा, यानी 170 इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 170 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अगला देखो, अगला रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि यहाँ पे लिखा है NUTAN, ये लिखा हुआ है, और इसे क्या बोल रहा है शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णक्रम में परिवर्तित किया जाए, मतलब इसको अल्फाबेट के अनुसार इसको बदल देना है। तो अल्फाबेट के अनुसार इसे बदलेंगे तो पहले A आता है, A के बाद आपका N आएगा, N के बाद फिर N आ जाएगा, N के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा T आ जाएगा, और T के बाद U आ जाएगा। तो बोल क्या रहा है, तो कितने अक्षर एक ही स्थान पर होंगे, मतलब किनके स्थान आपस में चेंज नहीं होंगे। देखो यहाँ पे स्थान इसका चेंज हो गया, यहाँ भी स्थान 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 चेंज हो गया, यानी इसका आंसर आएगा कोई नहीं। आंसर क्या आएगा, कोई नहीं। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया गया है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार की संख्या है। अब आप ये बताओ कि कोई भी एक वर्ष ले लो और उस वर्ष में अगस्त का महीना ले लेते हैं, उसमें किसका अगस्त का महीना ले लेते हैं। अगस्त में आपको पता है कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब बोल रहा है कि 25 अगस्त को कौन सा दिन है,
शुक्रवार सॉरी गुरुवार, यानी 25 अगस्त का दिया हुआ है कि 25 अगस्त को गुरुवार है। क्या है? गुरुवार है। ठीक, तो बता रहा है कि उसमें कितने सोमवार की संख्या आई होगी। अब एक बात ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30 और 31 ये मैंने कर दिया। ये अगर गुरुवार आ रहा है 25 को अगर गुरुवार आ रहा है, 26 को क्या आएगा? शुक्रवार, 27 को क्या आएगा? शनिवार, 28 को क्या आएगा? रविवार, 29 को क्या आएगा? सोमवार। आपको सोमवार की संख्या बतानी है, यानी 29 को भी क्या आया होगा? सोमवार। तो इसके पहले 29 में अगर आप 7 घटाओगे तो 22 को भी क्या आया होगा? 22 को भी आपका आया होगा सोमवार। 22 में 7 घटाओगे तो 15 आएगा, 15 को भी सोमवार आया होगा। 15 में 7 घटाओगे तो 8 आया होगा, 8 को भी सोमवार आएगा। 8 में 7 घटाओगे तो 1 तारीख आएगी और 1 तारीख को भी सोमवार आया होगा। यानी टोटल कितने सोमवार पड़ गए? बोलेंगे सर 1, 2, 3, 4 और 5। कितने सोमवार पड़ेंगे? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला रीजनिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति देश में होता है, तो राज्य में कौन होता है भाई? राज्य में राज्यपाल होता है। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है 10 से 190 तक दोनों शामिल संख्याएं हैं के बीच 10 के सभी गुणजों का औसत बताना है। मतलब आपको ये बताना है कि 10 गुणे 20 यानी 10, 20, 30, 40, 50 डैश 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 कहां तक? 190 तक है। इन संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो आप ये बताओ औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला नंबर 10, आखिरी नंबर 190। कितने संख्याएं हमने यूज किया? 2, यानी दोनों को जोड़ेंगे 200 आएगा, यानी 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको एक बार बना लेते हैं। क्या बोलता है? 8 मित्र P Q R S A को यहां पे दिया है भाई। 8 मित्र हैं P Q R S वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। उनमें से 4 वर्ग के कोने पर है और जबकि 4 क्या है? भुजा के मध्य पर है। यानी एक आपका वर्गाकार टेबल है। इस वर्गाकार टेबल में 8 मित्र आपके बैठ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर? आगे क्या बोल रहा है? 4 कोनों वाले व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है, यानी यहां पे जो बैठे हैं वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। जो सेंटर में बैठे हैं वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। 4 कोनों बैठे केंद्र, जबकि भुजाओं के मध्य में बैठे व्यक्ति मुख बाहर की ओर देख रहे हैं। ये जो बैठे हैं इनका मुख बाहर की ओर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों को मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, बाहर की ओर। आगे देखो क्या बोल रहा है? P जिसका मुख केंद्र की ओर है, P जिसका मुख केंद्र की ओर है, जो केंद्र की ओर देख रहे हैं वही कहीं भी एक को P बैठा दो। मैंने यहाँ पे P बैठा दिया। P जिसका मुख केंद्र की ओर है, V के दाएं से तीसरे स्थान पर है। V के दाएं से तीसरे स्थान पर है। किसके? V के दाएं से तीसरे स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा V के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब एक बात ये बताओ कि अगर V को आप यहाँ बैठाओगे तो इसका दाएं इधर पड़ेगा, क्योंकि इधर हो जा रहा है। तो V आपका कहाँ रहेगा भाई? V आपका रहेगा यहाँ पे। V आपका रहेगा यहाँ पे। यहाँ से देखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसका है? P का आ रहा है। किसका आ रहा है भाई? P का आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे फिर क्या बोल रहा है? T जिसका मुख केंद्र की ओर है, V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी T जिसका मुख केंद्र की ओर है, V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो T आपका हो गया यहाँ पे। T आपका हो गया यहाँ। ठीक है, केंद्र की ओर T जिसका मुख केंद्र की ओर है, V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। V और W के बीच में केवल एक व्यक्ति है। V और W के बीच में केवल एक व्यक्ति है। यानी V और W के बीच में तो W आपका यहाँ भी हो सकता है और W आपका यहाँ भी हो सकता है। आगे S Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और यहाँ पे ये भी बोला है Q का मुख केंद्र की ओर है। Q का मुख केंद्र की ओर है तो Q आपका यहाँ हो सकता है,
या फिर क्यू आपका यहां हो सकता है। ठीक है, क्यू का मुख्य केंद्र की ओर है। अब एस जो है क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्यू को अगर यहां बैठा दोगे तो दाएं इसका इधर आएगा, तो क्यू यहां बैठेगा तो दाएं यहां पे आ जाएगा, यहां पे कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा, तो यहां से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये तो बोल रहे हैं भाई एस से क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर। क्यू का मुख्य केंद्र की ओर है, ये भी केंद्र की ओर हो गया, यानी यहां पे आपका क्यू आ जा रहा है, यहां पे आपका एस आ जा रहा है। आर पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर जो है पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो R जो है P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो R आपका हो जाएगा यहां। R आपका हो जाएगा यहां। तो यहां पे कौन बैठेगा, यहां पे W बैठेगा, क्योंकि यहां पे W बैठेगा ही बैठेगा। कौन बचा है, P Q R S T, Y बचा है, तो Y आपका ये हो। क्लियर। अब आपको इसमें बताना है V के संदर्भ में T का स्थान क्या है। V के संदर्भ में T का स्थान बताना है, तो देखो ये बाहर देख रहा है, तो ये इसका राइट साइड हो जाएगा, ये आपका राइट साइड हो जाएगा, और ये इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो V के संदर्भ में T का स्थान बताना है, तो आप ये बोल सकते हो बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा। बाएं से तीसरा दिया है क्या, ये दिया हुआ है, बाएं से तीसरे स्थान है, यानी आंसर इसका C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो इसी में क्या बोल रहा है, Q के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे Q के बाएं से, Q का क्या पूछ रहा है, बाएं पूछ रहा है। Q यहाँ पे बैठा है, तो Q अगर यहाँ बैठा है तो इधर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अंदर अगर देख रहा है इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। Q के बाएं से दूसरा स्थान किसका है भैया, P का दिख रहा है यहाँ पे, तो Q के बाएं से दूसरा स्थान किसका हो जाएगा, P का हो जाएगा, यानी आंसर आपका A इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे अगर बढ़ते हैं, क्या है, R के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। R के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो पहला क्या दिया है, R का मुख्य केंद्र की ओर है। अगर हम इस डायग्राम में बात करें, बताओ R का मुख्य केंद्र की ओर है, नहीं, गलत हो गया। दूसरा क्या है, R V का निकटतम पड़ोसी है। देख लेते भाई, R जो है V का निकटतम पड़ोसी है क्या, नहीं है, निकटतम S और T है, दूसरा भी गलत हो गया। आगे जाकर देखते हैं तीसरा क्या है, तीसरा देखते हैं क्या है, R S T और S के बीच में बैठा है। आप यहाँ पे देख लो, R जो है भैया S और T के बीच में बैठा है, मतलब तीसरा कथन आपका सही हो रहा है, तो इसका आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, आंसर आपका C नंबर आ जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे देखो, अगला देखो मैथ का फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि दो व्यक्तियों की आय का रेशियो दिया हुआ है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया हुआ है, उनके खर्च का अनुपात दिया है, दोनों की प्रति माह 2000 रुपए बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक इनकम आपको बतानी है क्या होगी। क्लियर। यानी दो व्यक्ति हम ले लेते हैं ए और बी ले लेते हैं, यानी इनकी इनकम, यानी एक ये 9 रुपए कमा रहा है, तो ये 7 रुपए कमा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 4 रुपए खर्चा कर देता है, तो ये 3 रुपए खर्चा कर देता है। और इनकी बचत जो है, बचत देखोगे तो ये भी 2000 रुपए कमाता है और ये भी 2000 रुपए कमाता है। क्लियर, ये भी 2000 रुपए कमाता है। तो अगर हम यहाँ पे इनकी क्या पूछ रहा है, इनकी मासिक आय क्या है, तो मैं इसको 9x और इसको 7x, यानी आय में से अगर आप बचत को माइनस कर दोगे तो खर्च आपका आ जाएगा, यानी 9x माइनस 2000 बटे, यहां पे अगर करोगे तो 7x माइनस 2000 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 बटे 3 आ जाएगा। गुणा कर दो, 9 3 को 27x माइनस 2 3 6 बराबर 4 7 28x, माइनस यहां पे कर दोगे 4 दूनी 8, 8000। क्लियर। अब इसके बाद ये बताओ 27x को उधर लेके जाओगे तो x बचेगा, ये इधर आ जाएगा तो बताओ 2000 बचेगा, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। तो उनकी इनकम पूछ रहा है, तो ये कितना रुपए कमाएगा, 9 दूनी 18000 रुपए, और ये कितना कमाएगा, 7 दूनी 14000 रुपए कमाएगा, यानी 18000 और 14000। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
चलो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या बोल रहा है? याद रखो अंक तालिका दी गई है, एक ये पाई चार्ट के हिसाब से आपसे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है? इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी? ब्याज की औसत राशि आपको कितना चुकाना पड़ेगा? तो ये आपका ब्याज है, ये आपका क्या है? ब्याज है। इसकी औसत निकालना है तो इन सभी को आपको ऐड कर देना है। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बताओ क्या लिखा है? 23.4, फिर क्या है 32.5, फिर इसके बाद क्या है 41.6, इसके बाद क्या है 36.4, इसके बाद क्या है 49.4। इन सबको ऐड कर देना है। यानी 5 4 9, 5 4 9, 9 6 15 और 15 4 19, 19 4 23 के 3 हासिल आ जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे 3 2 5, 5 1 6, 6 6 12 और 12 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 21, 21 और 2 23, हासिल 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ो 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 3 16 और 16 2 कितना हो जाएगा? 18। यानी ये आपका योग आ गया, ये आपका योग आ गया। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे इसमें, 5 से भाग देंगे तो 5 से जब आप इसमें भाग दोगे तो भाई मेरे क्या आएगा? यानी 5 से भाग देने पर 5 3 15, 3 33, 5 6 30, 3 दशमलव 5 6 30, 5 6 30 यानी 36.66। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो अगले बढ़ते हैं भाई। अगला देखो क्या दिया है? ये एक रीजनिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है यार। देखो पेपर जितना हमने सोचा था कि पेपर जिस हिसाब से आएगा पर उस हिसाब से पेपर का लेवल है नहीं। अब जिन्होंने नहीं बनाया होगा उन्होंने अपनी तैयारी एकदम नहीं किया होगा, और जिन्होंने अगर तैयारी थोड़ा बहुत किया होगा ना तो पेपर अच्छा खासा बना के आए होंगे। ठीक है, यदि एक निश्चित भाषा में यहाँ पे देखो ये दिया है क्या है? CHILDREN, इसको क्या लिख रहा है? यानी लिख रहा है BGHKESFO। तो आपसे पूछ क्या रहा है? यानी GEOMETRY, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो C का नंबर 3 होता है, इसका नंबर 2 होता है। आपको अगर याद आ रहा हो, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, H का 8 होता है, G का 7 होता है, I का 9 होता है, इसका 8 होता है। यानी देखो यहाँ एक घटा दिया, यहाँ भी एक घटा दिया, यहाँ भी एक घटा दिया। समझ लो बात को। आगे अगर देख लो R का देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी L का होता है 12, I J K L J K, और ये क्या होता है 11, D का क्या होता है 4, E का क्या होता है 5। देखो यहाँ पे 4 नंबर तक घटा रहा है, इसके बाद एक एक बढ़ा रहा है, क्योंकि N का 14, O का 15, इसी तरह 2 2 4 2 6 2 8। तो आप क्या करेंगे? पहले ये 4 को घटाएंगे, अभी ये 4 को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो बताओ G में घटाएंगे, G का 7 होता है, 7 में 1 घटाएंगे तो आपका F आएगा, E में 1 घटाएंगे तो आपका D आएगा, O में 1 घटाएंगे तो आपका N आएगा, और M में 1 घटाएंगे तो आपका J K L M L आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक जोड़ेंगे तो Z आएगा, यहाँ एक जोड़ेंगे तो आपका S R S आ जाएगा, यहाँ आप एक जोड़ेंगे तो U आ जाएगा, यहाँ एक जोड़ेंगे तो आपका F आ जाएगा। यानी यहाँ पे ये आंसर जो इसमें आपको दिख जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलो भाई अगला देखो क्या दिया हुआ है? NECESSARY, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें बोल क्या रहा है? देखो इसमें बोल क्या रहा है? ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? पहले और तीसरे को अक्षर को, यानी पहले और तीसरे को आपस में बदल दो, ई को वैसे रख दो। इसके बाद चौथे और छठवें अक्षर को, चौथे और छठवें अक्षर को
आपस में क्या करना है, बदल देना है। इसके बाद सातवें और नौवें अक्षर को आपस में बदल देना है। तो बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से सातवां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां अक्षर कौन सा आ जा रहा है, वाई आपका करेक्ट आंसर होगा। वाई क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सभी लोग यार एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। सप्ताह के किस दिन, रीजनिंग क्या है, सप्ताह के किस दिन मोहन बेंगलुरु गया। मोहन ने बुधवार को छुट्टी ली। सोच के बताना था। सप्ताह के किस दिन मोहन बेंगलुरु गया। ठीक, मोहन ने बुधवार को छुट्टी ली। बेंगलुरु की अपनी यात्रा के पिछले दिन शुक्रवार को मोहन अपने भाई से मिलने गया। बेंगलुरु की यात्रा के पिछले दिन सप्ताह के किस दिन मोहन बेंगलुरु गया। देखो सप्ताह के किस दिन मोहन बेंगलुरु गया, आपसे ये पूछ रहा है। पहले क्या दिया है, मोहन जो है, यानी मोहन जो है भाई, मोहन ने बुधवार को छुट्टी ली, यानी वो बुधवार को छुट्टी ले लेता है। ठीक है, बेंगलुरु की यात्रा के पिछले दिन शुक्रवार को मोहन अपने भाई से मिला। यानी यहां पे आप ये देख सकते हैं कि बेंगलुरु की यात्रा के पिछले दिन शुक्रवार को मोहन अपने भाई से मिला। शुक्रवार को मोहन अपने भाई से मिला, मतलब मोहन जो है अपने भाई से कब मिल रहा है, शुक्रवार को मोहन अपने भाई से मिल रहा है, और बुधवार को वो क्या ले रहा है, छुट्टी ले रहा है। तो बेंगलुरु की यात्रा के पिछले दिन, मतलब जैसे क्या है, पिछले दिन शुक्रवार को मोहन अपने भाई से मिला। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये मोहन ने की यात्रा शुक्रवार के पिछले दिन, मोहन की अपनी यात्रा के पिछले दिन शुक्रवार को, यानी अगर अपनी यात्रा के पिछले दिन शुक्रवार को मोहन अपने भाई से मिल रहा है, तो सप्ताह के किस दिन मोहन बेंगलुरु गया। कंफ्यूजन इसमें लग रहा है, डाउट अभी इसमें लग रहा है, इसका आंसर जो होगा बताएंगे। ठीक है, आगे देखो बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात देखो दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का यहाँ पे अनुपात दिया गया है, बोला गया है इसमें सबसे बड़े त्रिभुज का बड़े कोण का मान बताना है। तो त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, 2x कर लेंगे, 3x कर लेंगे और इसको 4x कर लेंगे। इन सभी को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, और इन सभी का योग 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। और इसमें सबसे बड़ा एंगल क्या है, 4x है, तो 4 को गुणा 20 में करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 80। क्लियर, ये इसमें आपको बताना था कि कौन इसमें समान भिन्न है, तो इसका y आ जाएगा। अगला अगर देखते हैं क्या है, ये आपको एक श्रेणी में दिया गया है, श्रेणी को आपको पूरा करना है, का योग निकालना है। 8 3 -2 देखो, यानी श्रेणी आपकी क्या दी गई है, 8 3 -2 डैश 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 के पहले 22 पदों का योग क्या होगा, 22 पदों का योग। अब यहां पे आप देखो, इनमें डिफरेंस कितने का है, 5 का, यहां पे डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो अगर आप समांतर श्रेणी पे योग निकालोगे तो योग बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, यानी n क्या है, कितने पद हैं, 22 पदों का बोल रहा है, तो 11 बटे कितना हो, तो सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, 22 बटे कितना करेंगे, 22 बटे 2 करेंगे। a का क्या होता है, प्रथम पद, यानी 2 गुणे 8 करेंगे, प्लस
n क्या है, कितने पद, 22 पद, 22 माइनस 1 करेंगे। d क्या है, सर्वांतर 5 हो जाएगा यहाँ पे, d क्या है, सर्वांतर 5 हो जाएगा। ओके, चलो आगे अगर देखते हैं भैया क्या आएगा। देखो यहां से अगर करेंगे तो बताओ ये कितना आ जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ये आपका कितना बन जाएगा भाई, ये आपका क्या बन जाएगा प्लस का, ये आपका 21 गुणे कितना हो जाएगा 5। यहां पे अगर करेंगे तो 11 आ गया, और ये आपका 16 प्लस 21 पंचे 105, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो बताओ आपका कितना बन जाएगा, यानी 11 गुणे आपका कितना बन जाएगा, ये 121, 5 जोड़ेंगे 16 121, और 121 अगर जोड़ेंगे, गलती आपकी यहाँ हो रही है, एक मिनट यहाँ पे गलती हो रही है, आप इसको ये नहीं करेंगे। देखो ये जो सर्वांतर यहाँ पे हमने निकाला है, d का मान जो आप यहाँ से निकालोगे तो d बराबर आप क्या निकालते हो, t2 माइनस t1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 3 माइनस 5 करोगे तो क्या, सॉरी 8 करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, -5 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे करते हैं तो 11 आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 21 आएगा, और 21 पे गुणा 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -105 आएगा, -105 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो आप ये बताओ कि यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 16 है, तो बताओ कितना बनेगा आपका, 89 बनेगा, वो भी माइनस का, और गुणे क्या रहेगा 11, तो 11 नहीं है 99 की 9 कितना आ जाएगा 9, और 11 के 88, और 88 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो आपका 97 बनेगा, यानी माइनस का 997 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपके समांतर श्रेणी से क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अगले में आते हैं। अगले में आते हैं क्या है, ये आपको बस पढ़ना था, पढ़ने के बाद आपको इनका आंसर निकालना था, ठीक है, पढ़ना था, पढ़ने के बाद इनका आंसर आपको निकालना था, अगर आप समझ रहे हो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर ये क्या दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य को, यदि किसी वस्तु एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। यानी अगर वस्तु के क्रय मूल्य का कितना 20% 120/100 में बेचा जाता है, बराबर आपका एसपी होता है, फार्मूला सबको पता है, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, यानी सीपी बाई एसपी का अगर रेशियो निकालोगे तो आया जाएगा 5:6। पर यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, एसपी बाई सीपी पूछा है, तो 6/5 आ जाएगा, आंसर आपका पहला ए है, ठीक है। अगला देखो क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है आपका, यदि Q M के ठीक पूरब में है, यदि जो Q है वो M के पूरब में है, M के पूरब में कौन है, Q है, और M के उत्तर M R के ठीक दक्षिण में है, R के दक्षिण में कौन है भाई, M है, तो आपसे पूछ रहा है तो R Q के किस दिशा में है, R से Q दिशा, R से Q की दिशा बतानी है, तो ये आपकी दिशा कौन सी पड़ती है, ये आपकी दिशा पड़ जाती है दक्षिण और पूर्व दिशा पड़ जाती है। ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखो, क्वेश्चन आपका दिया है किससे, SICI से दिया है, साधारण ब्याज से, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। इसमें क्या करना था, 2000 रुपए की राशि प्रति वर्ष 7% साधारण ब्याज के निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज की गणना करें, 20 वर्ष के अंत में ब्याज क्या हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे मूलधन 2000 रुपए है, 7 वर्ष का निकालना है, 7% 20 वर्ष के लिए 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 सके 28, यानी 280। गुणा करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा भाई, 20 यहाँ बच रहा है, 20 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, 2800 आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतना ब्याज इसको मिलेगा, ठीक है। ये आपको कथन और निष्कर्ष वाले में दिए गए थे, ठीक है।
आगे देखो क्या दिया है, ये आपका आयु से क्वेश्चन दिया हुआ था। आयु से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, श्याम अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मैं तब तुमसे 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले, यानी अगर आप ऐसे समझ लो कि श्याम अपनी बेटी से कहता है, मतलब यहां पे मान लो कि श्याम है और यहां पे क्या है, बेटी है। अगर यहाँ पे अभी इसकी एज x मानते हैं और इसकी y, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, 7 साल पहले कहता है कि ये इससे 3 गुना बड़ा था, यानी 3 गुना बड़ा था, तो आप इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा फिर x माइनस 7, और ये कितना हो जाएगा 3y माइनस 21। आगे क्या होगा, अब से 3 वर्ष बाद मेरी है तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी अब से 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 y प्लस 3। ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी, तो बेटी में 3 का गुना कर दो बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3y प्लस 9। यानी यहाँ से x माइनस 3y बराबर अगर इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और इसको जब हम हल करेंगे इस वाली लाइन को, तो ये आपका x माइनस 3y, x माइनस क्या है 3y। ठीक है, 7 साल पहले, ठीक है भाई, 7 साल पहले यही तो आ रहा है, और कितनी गुनी हो जाएगी 7 साल पहले तुमसे 7 गुना था, ये 7 गुना है। कितना गुना है 7 गुना है, 7 से गुणा करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 7 ये 49 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये 7y आ जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे और ये आपको बताओ कितना बनेगा, यानी 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 42 आ जाएगा। अब इन दोनों को हल कर लेना है, यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये x माइनस 3y बराबर 6 और x माइनस 7y बराबर माइनस का 42 है। माइनस प्लस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4y बचेगा, और यहाँ पे आप जब घटाओगे 6 घटाओगे तो कितना बनेगा 36 बनेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 9, y का मान 9 आ जाएगा। ठीक है, y का मान 9 आ गया, इसमें रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 3 को 27, माइनस का यहाँ पे 27 बराबर क्या करेंगे 6 करेंगे, कि यानी यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, और 27 को 6 में जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 9 ही आ रहा है ना भाई, 9 को 36 9 3 को 27 गलतियां कहाँ कुछ हो गई क्या भाई, 7x 3x, ओके 4 से काटेंगे 4 नहीं 36, सॉरी ये जुड़ेगा यहाँ पे गलती कर दिए थे, यहाँ पे आपके ये निकलेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको देखेंगे देखो, हाँ इन दो ये प्लस करा गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, तो y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 चौक 48 होता है। 12 का मान यहाँ पे रखेंगे तो x 12 जाएगा कितना हो जाएगा 36 बराबर 6 के, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 42 साल, यानी आंसर इसका कितना हो जाएगा 42 करेक्ट हो जाएगा। समझ लो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये सब आगे देखें, देखो आपको ये क्या दिया गया है, यहां बोला गया है दी गई व्यवस्था में दाएं छोर से 25 अंक के, दाएं छोर से 25 अंक के दाईं ओर 7वां अंक कौन सा है, मतलब दाएं छोर, देखो ये आपका बायां राइट साइड लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है, ये आपका राइट साइड है। आपको राइट साइड से 25 अंक में जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 में आ रहा है। अब 25 दाईं ओर से 25 अंक के दाईं ओर 7वां अंक, यानी 1 7वां अंक की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, आंसर इसका 5 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है कि एक हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज निकलता है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की दिशा में उड़ता है, यानी यहां से 1000 की गति से उत्तर की दिशा में उड़ता है, चाल कितना दिया है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज
हवाई अड्डे से निकलता है और 1200 किलोमीटर की गति से पश्चिम दिशा में उड़ता है, यानी यहां से उड़ता है कितना 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, 1.5 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 1.5 घंटे में उनकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? यानी समय यहां बताओ कितना दिया है, 1 से 1/2 यानी 3/2 आ गया। यहाँ का समय दिया है उतना ही, 3/2 दिया है। तो दूरी अगर आप निकालोगे, दूरी क्या होती है, 4 गुणे समय होती है, यानी यहाँ से जब डिस्टेंस निकालोगे तो 1200 गुणे 3/2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 6 को 18। ठीक है, 6 को कितना हो जाएगा 18। यहाँ से 1000 दिया हुआ है, इसका जब आप निकालोगे 3/2, 2 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 5 3 1500। यानी ये वाली डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, 1500, और ये वाली डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 1800। आपको उन दोनों के बीच की दूरी बताना है, ये दूरी कितनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, या इसको सिंपल से एक तरीका ये भी कर सकते हो आप कि जैसे यहाँ पे ये बताओ ये वाली डिस्टेंस 1500 को मैं सिर्फ 15 रखता हूँ, 1800 में सिर्फ मैं 18 रखता हूँ। ये आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324, दोनों को जोड़ दो, 5 4 9, 2 2 4 और 3 2 5। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 549। अब 549 में अगर आप देखोगे क्या ये किसी से कट रहा है क्या, ये किसी से कट रहा है क्या भाई? अगर आप इसको देखोगे 7 7 49 नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अगर आप हम देखेंगे भाई तो किसी से कटना चाहिए यार ये, क्योंकि ये किसी के रूट में आ जाएगा भाई, और रूट में जब आएगा तो यानी हम यहां से 549 इसका हम निकाल लेते हैं, 3 से इसको काट देते हैं तो 3 1 कम 3, 2 3 6 3 8 24 और 3 3 9, 183। 183 को फिर 3 से काट देते हैं, 3 6 18, 3 1 कम 3 61। यानी हम ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा भाई 3 रूट कितना आ जाएगा 61। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे 100 का इंटू था और यहाँ भी 100 का इंटू था, तो वहां इधर भी 100 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 रूट 61 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखते हैं, चलो ये क्या बोल रहे हैं, स्वीटी रमेश और शिवेदार श्री और श्रीमती अग्निहोत्री के बच्चे रीमा राजू और सुनील, श्री और श्रीमती का बच्चे सुनील और श्रुति शादीशुदा है, तो उन दो और उनके 2 बच्चे हैं। देखो ये आप अगर देख सकते हो तो अभी हम सिर्फ मैथ वाले क्वेश्चन सिर्फ देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके रीजनिंग वाले में आ जाते हैं। अब जैसे देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि ए बी से अधिक धनवान है, ए जो है बी से अधिक धनवान है, सी ए से अधिक है, सी जो है ए से अधिक है, डी सी से अधिक है, सी से अधिक कौन है भाई, डी है। ठीक है, और ई सबसे अधिक धनवान है, ई जो है सबसे अधिक धनवान है। तो बताया क्या गया है, अगर इन्हें अमीरी के क्रम में रखा जाए तो बीच में कौन आएगा, बताओ बीच में आपका कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ये मैथ के देखो क्या दिया हुआ है, वह कुल दूरी का 5 बटे, यानी यहां से आपकी ये टोटल डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस को मान लो x, कुल दूरी का 5/9, यानी मान लो कि उसने यहां तक गया x का 5 यानी 5/9। ठीक, शेष दूरी का 3/4 भाग, यानी देखो अगर ये 5/9 यहां चला जाएगा तो बचेगा कितना इसके पास, 4x/9 ये बचेगा। इसमें से वो 3/4 भाग रेलगाड़ी से, यानी इसका वो 3/4 भाग,
इसका वो 3/4 भाग। तो भाई इसका 3/4 भाग अगर निकालेंगे तो यानी यहाँ से 4x/9 का 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी x/3 मिल जाएगा। रेलगाड़ी से शेष 200 किलोमीटर कार से तय करता है। अब बताओ यानी कितना गया है, कितने में से 4x/9 में से कितना बचा शेष, माइनस कर देते हैं इसको, यानी 9 बचेगा। यहाँ बताओ कितना आ जाएगा 4x, यहाँ बताओ कितना आ जाएगा 3x, यानी कितना हो जाएगा x/9 बचेगा। और ये जो बराबर दिया है 200 के बराबर दिया है, 200 के बराबर दिया है, यानी x की वैल्यू बतानी थी तो 1800, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी थी 1800। ऑप्शन इसका ए क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला अगर देखते हैं, अगला देखो क्या दिया हुआ है,